बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास फजल करम बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बड़े मुनफरद अंदाज में कैरामल टी बनाने जा रहे हैं। मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून चीनी शामिल कर ली है। इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब पत्ती डाल दूँगी। पत्ती हम इसके साथ चीनी में ही मिक्स करेंगे। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद दाने छोटी सब्ज़ इलायची के और चंद दाने सौंफ के। सौंफ वैसे भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट को ठंडा रखती है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्टोव पे चढ़ा देंगे। पैन को मैंने स्टोव पे चढ़ा दिया है और इसके नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम लो रखा है। इसके नीचे जो आंच है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि इस तरह चीनी जल जाएगी और कैरामल ख़राब हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता से पैन गर्म हो रहा है और अब आप देख रहे होंगे कि चीनी ने मेल्ट होना शुरू हो गया है। चीनी मेल्ट हो रही है और इसका कैरामल रेडी हो रहा है। इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच लाना है हमने, ताकि हमारा कैरामल जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। यहाँ पे आप एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो गलती आम हो जाती है वो नहीं करनी। कैरामल का रंग डार्क ब्राउन नहीं करना। जो ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, गोल्डन शुरू हो जाए, तो इसमें आपने पानी शामिल कर देना है। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और कैरामल जो है हमारा बनना शुरू हो गया है। इसका कलर अब गोल्डन होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मैं तकरीबन आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, पानी शामिल किया है तो साथ ही जो कैरामल है वो सख्त हो गया है। ये पानी की वजह से हुआ है, लेकिन जो ही इसको हीट मिलेगी थोड़ी सी, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बाकी का भी जो पानी है, जो आधे कप में बाकी बचा था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि ये अकड़ गया है इसमें, लेकिन 1-2 मिनट तक ये बिल्कुल मेल्ट होके इसमें शामिल हो जाएगा और ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। इसके जो पैचेस हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। इसमें 1 से 2 मिनट लगेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मेल्ट करना है। इस स्पैचुला के साथ भी जो पत्ती या चीनी जो साथ ही मट गई, इसको भी हम उतार रहे हैं और साथ ही इसको पानी में, गर्म पानी में इसको मेल्ट होने देंगे। अब भी मुसलसल चम्मच चलाना है हमने अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से ये सारा मेल्ट हो जाए तो समझ ले कि कैरामल वाला जो पानी है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हमने दूध शामिल करना है। पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया है। कैरामल जो है वो अच्छी तरह से जो है मिक्स हो गया है। इसमें पानी काफ़ी खुश्क हो रहा है। अब दूध मैंने शामिल किया है तकरीबन 1.5 कप के करीब। हमारी ये जो चाय है तकरीबन 1 कप बनेगी। मैंने 1.5 कप इसमें दूध शामिल किया है। अब फिर मज़ीद चम्मच चलाते हुए हमने इसको दूध को इस कैरामल वाले पानी में मिक्स करना है, ताकि जो पत्ती का रंग है वो दूध में शामिल हो जाए और इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। 2 से 3 मिनट तक हम चम्मच को अच्छी तरह से इसमें हिलाएंगे। जो पत्ती है वो अपना कलर देना शुरू हो गई है। मज़ीद इसको पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट, यानी कि टोटल 5 मिनट लग जाएंगे इसको पकाने में। ये अच्छी तरह से जब पकना शुरू हो जाएगी तो इसका कलर जो रेगुलर जो चाय का रंग होता है उस तरह का होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि चाय का रंग बदलना शुरू हो गया है। अब ये जो ऊपर थोड़ी सी इसकी झाग है ये भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी और चाय हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी पकने के लिए। इसको हमने डायरेक्ट कप में नहीं डालना, मैं एक अलहदा बर्तन में डालूँगी और उसमें स्ट्रेन करके फिर इस कप में डालूँगी। चाय हमारी रेडी हो चुकी है। कलर बड़ा प्यारा है, आप भी इंजॉय कीजिएगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।